माना आपका गैस का वात दोष क्लियर और कफ दोष क्लियर। वात दोष में आपने देखा अगर बॉडी में कहीं दर्द है तो समझ जाएंगे वात दोष है, और इसकी मैंने 7 बीमारी आपको नोट करवा दी, ठीक है। बाकी जितनी बीमारियां बची आप काउंट कर लो, बीपी है, डायबिटीज है, कब्ज है, पेचिस है, लंग्स प्रॉब्लम है, कोई से भी अर्थराइट्स है, मोटापा है, माइग्रेन है, जितने भी रोग आप गिनवा लेंगे वो सारे के सारे इस पित्त दोष में आ जाएंगे। माना पेट की खराबी, पेट बिगड़ा है तो सारे जो मैंने बीमारियां आपको बताई जो रही हुई हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब आप अपनी अपनी बीमारियां पहचान लेंगे कि वो किस दोष के अंतर्गत आती है। अब जो पित्त दोष है उसका लक्षण क्या है, पहचानना क्या है। पहला है जलन, बॉडी में कहीं भी जलन, पेट में जलन, मूत्र त्याग करने के बाद जलन, मल त्याग करने में जलन, स्किन में कहीं सी जलन, माना कहीं भी बॉडी में आपको जलन है, जलन है, जलन है, माना आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है। दूसरा इसका लक्षण है खट्टी डकारें, वो आपको ऊपर से ही महसूस करेगी। खट्टी डकारें आ रही है तो माना समझ लीजिए कि पित्त दोष बढ़ा हुआ है, पेट की खराबी है। तीसरा है शरीर में भारीपन, अगर शरीर में आपको भारीपन दिख रहा है समझ लो पित्त दोष बढ़ा है। भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भी अगर आपको भारीपन आ रहा है माना आपका पेट खराब है, पेट संबंधी प्रॉब्लम है। क्लियर? ये 3 लक्षण समझ गए। ये सारे मुख्य मुख्य लक्षण बता रहा हूं मैं आपको, बाकी पूरी रामायण है वो नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट, अब आप आज एक कारण, ये क्यों होता है वो समझ लीजिए। पहला है कारण गरम मसाले, लाल मिर्च, नमक, शक्कर और अचार बनाते हैं ना, ये पित्त दोष का मुख्य कारण है। जो ये चीजें लेते हैं माना आज नहीं तो कल नहीं तो परसों तो पित्त दोष होना ही है, जलन होना ही है, एसिडिटी होना ही है, क्योंकि पूरा रक्त जो खराब होता है ना इससे ही होता है, सारी बीमारियां इससे ही होती है। दूसरा है नशेलीदार वस्तुएं, चाय, कॉफी, तंबाकू, बीड़ी और अल्कोहल माना दारू। ये अगर आप चीजें ले रहे हैं तो आपका पित्त दोष बढ़ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। तीसरा है मांस, मछली, अंडे, ये पित्त दोष बढ़ाने में इसका मुख्य हाथ है। चौथा है 24 घंटों में केवल पक्व आहार लेना, कुक्ड आहार लेना, अपक्वार का अभाव माना फल, सलाद, फ्रूट ना लेना, जो अल्कलाइन फूड है वो ना लेना और केवल पक्व आहार लेना। इससे रोग कैसे होते हैं? विज्ञान भी ये कहती है हमारे जो शरीर में जो ब्लड है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है उसका जो पीएच वैल्यू है, उसका जो स्वाभाविक है वो है 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। और ब्लड रोज बनता है, रोज खर्च होता है, रोज डिस्ट्रॉय होता है। तो जो अपन भोजन करते हैं उससे ब्लड बनता है। अगर आप एसिडिक फूड ले रहे हैं तो एसिडिक ब्लड बनेगा, अल्कलाइन ब्लड ले रहे हैं, ठंडा भोजन ले रहे हैं तो ठंडा ब्लड बनेगा। तो अल्कलाइन फूड से अल्कलाइन ब्लड बनेगा और उसकी हमें शरीर में कितनी जरूरत है? 80%। और एसिडिक फूड की कितनी जरूरत है? 20%। परंतु हमारे जीवन में क्या है? उल्टा, 80% से ज्यादा एसिडिक फूड ले रहे हैं जिससे एसिडिक ब्लड बन रहा है और 20% से भी कम अल्कलाइन फूड ले रहे हैं जिससे ठंडा ब्लड बनता है। वो कभी कभी तो लेते भी नहीं है। तो इसका जो मुख्य कारण है पक्व आहार का अधिक सेवन, अपक्वार फल सलाद का अभाव। पांचवा है क्रोध, चिंताएं, गुस्सा, तनाव।
ये पित्त दोष को बढ़ाता है। आप 1 सेकंड के लिए किसी के ऊपर क्रोध कीजिए, उनको तो जो नुकसान होना है वो तो बाद में होगा, पहले तो हमारे शरीर में अंदर अग्नि जल गई। ब्लड में जो रेड ब्लड सेल कार्पस है कितने जल जाते हैं 1 सेकंड के गुस्से से। तो इसलिए ये जो क्रोध और चिंता है, गुस्सा है, ये कम कीजिए। नेक्स्ट है दवाइयों का अधिक सेवन। जितनी जितनी दवाइयां ज्यादा लेते जाएंगे आपका पित्त दोष बढ़ता जाएगा। दवाइयां, सारी दवाइयां गर्म रहती हैं, और ये दवाइयां हमने बनाई है, मैंने फार्मेसी किया है और सारी मैंने दवाई बनाई हैं। सारी दवाइयां साइड इफेक्ट करती है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो साइड इफेक्ट नहीं करती है। तो दवाइयां जितनी हो सके उससे बचिए। नेक्स्ट है आपका सोच के वेग को रोकना। माना आपका जो मल त्यागने का जो ख्याल होता है, यहां से जब मल त्याग होता है तो यहां पर आपको इंडिकेशंस आता है कि टॉयलेट में जाना है। उसकी जो सूचना मिलती है हमें ना, उसको हम रोकते हैं, अभी नहीं बाद में जाएंगे। आपको स्वयं नहीं, हो सकता है आपकी मजबूरी हो, किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी ऑफिस में बैठे हो, किसी दुकान में बैठे हो, किसी मेहमानों के साथ बात कर रहे हैं, बाद में करेंगे। बच्चों का भी यही हाल है, स्कूल में बैठे हैं, उनको सोच का ख्याल आया, अब कौन जाए, दबा देते हैं। ये दबा सोच के वेग को दबा के बाद यहां आपका जो इंडिकेशन का जो ख्याल रहता है वो धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। वो जो नर्व आपको बता रही थी वो नर्व धीरे धीरे शिथिल हो जाती है और पता ही नहीं पड़ता है, कभी कभार मालूम पड़ जाए। तो किसी भी टाइप का अगर वेग है, जो नेचुरल वेग आ रहे हैं, उनको कभी मत रोकिए। चाहे शौच का हो, चाहे यूरिन त्यागने का हो, चाहे आपकी बवाई आ रही है वो हो, चाहे निद्रा आ रही है, चाहे छींक आ रही है, कोई सी भी हो, कभी मत रोकिए उसको। एज ए साइंस सुबह से आने दीजिए, ठीक है। ये इनके 7 मुख्य कारण है। अब अपन आइए निवारण पे। इसका जो निवारण है, और कल मैंने आपको बताए थे तीव्र रोग, जीर्ण रोग और घातक रोग। तीव्र रोग की मैंने चिकित्सा बता दी थी, और घातक रोग जो मैंने बताए थे कैंसर और टीबी। कैंसर का एक ही औषधि है, कोई सा भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, बोन कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, कोई से भी कैंसर हो, गेहूं के जवारे का आप रस रोज लेते जाइए, आपके कैंसर के कीटाणु किल होते जाएंगे। टीबी है, लोशन का उपयोग करते रहिए, आपके टीबी के कीटाणु धीरे धीरे किल होते जाएंगे। ये उसकी औषधि है। अब जो बीच का जो बच्चा था जीर्ण रोग, पुराने रोग, जिसके लिए मैंने बताया था कि इसका निवारण आपको कल बताऊंगा। तो इस पित्त दोष का जो निवारण है और जो जीर्ण रोगों का जो पुराने रोग हैं, उनका निवारण दोनों का एक है। वो मैं आपको बताता हूं, वो आप समझते जाइए, अच्छी तरह समझिए। वो घर के हिसाब से समझाता हूं। यहां तो आपकी अच्छी तरह शुद्धि हो जाएगी, उपचार हो जाएगा, ठीक है ना। यहां के स्वस्थ होने के बाद घर में बीमार न पड़े तो वो फॉलोअप करिए, और अगर पड़ जाते हैं तो कैसे अपने आप को स्वयं ठीक कर सकते हो। औषधियां, सबसे पहले 3 औषधियां हैं पित्त दोष की। पहली है फटे दूध का पानी। फटे दूध का पानी मैंने कल बताया था कैसे निकाला जाता है। 1 पाव दूध लीजिए, गैस पे गर्म करने रख दीजिए, नींबू निचोड़ दीजिए और छान लीजिए। पनीर अलग कर दीजिए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे दीजिए, खा लेंगे, और आप उसकी दवाई ले लो। लीवर के लिए बेस्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, हर प्रकार के फीवर भी इससे दूर होते हैं। दूसरा है फलों व सब्जियों का रस, अनार का रस, नारियल पानी, पत्ता गोभी, लौकी आदि का रस। ये अल्कलाइन है, पित्त दोष को शमन करते हैं, पेट के रोगों को ठीक करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को पूरा साफ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नींबू। नींबू दिखने में फ्रूट एसिडिक है, परंतु नींबू पानी लेने से अंदर वो अल्कलाइन माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है
और पेट के सारे रोगों को वो ठीक करता है। विटामिन सी अगर और ज्यादा वाली लेनी है तो आप आंवले का रस ले लो, तुरंत पेट साफ हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। जूस, ये आपकी औषधियां हो गई। अब आप आइए इसका उपचार में। पहला उपचार है पित्त दोष। मैंने पहले ही बताया था, जलन गर्म, पेट आपका गर्म ही होगा, इसमें सोचना ही नहीं है। तो पेट को ठंडक पहुंचाना कैसे? गीले नैपकिन से, अस्थमा में पी सकते हैं। गीला नैपकिन से आप पेट को ठंडा करिए। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ध्यान। अगर आप कुक्ड आहार ले रहे हैं एक टाइम भी, तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, सभी करना पड़ेंगे। इसके डिटेल कल प्रैक्टिकल। चौथा है आवश्यक विश्राम, माना गहरी नींद, कम से कम 6 से 8 घंटे वाली। आपकी जितनी बिना सपनों वाली गहरी नींद आएगी, उतने आपके शरीर के अंदर के रोगों का उपचार होता रहेगा। ये रात को होता है। आपने खुद एक बार उदाहरण से देख लीजिए, एक छोटा शिशु है, मुश्किल से 1 महीने का, अगर उसकी नींद अच्छी होती है, वो 20, 22, 23 घंटे नींद करता है, तो वो हेल्दी होता है। और जिस बच्चे की नींद खराब हो जाती है, तो वो अस्वस्थ रोता रहता है, बढ़िया वो बेकार। तो नींद बहुत ही अच्छी आवश्यक है हमारे लिए करना, शरीर की एनर्जी बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, पूरे शरीर को शिथिल करने के लिए, और जितने अंगों के अंदर सफाई कार्य होता है निष्कासन का, वो नींद में होता है। आप देखते हो रात को भोजन खाया, आप रात को सो गए, और कैसे वो आपका तैयार होकर के जो मल है वो निष्कासन जगह पहुंचते हैं, और सुबह उठते हैं आपको टॉयलेट जाना पड़ता है। तो नींद बहुत जरूरी है, आवश्यक विश्राम। तीसरा है एनीमा। एनीमा लेने से आपके पेट के रोग ठीक हो जाते हैं। अब अपन जो यहां बार बार बोल रहे हैं, शरीर शुद्धि, शरीर शुद्धि, शरीर शुद्धि, ये शरीर शुद्धि और रोग निवारण शिविर है, तो शरीर शुद्धि का मतलब क्या? किसकी शुद्धि? पेट की शुद्धि। तो पेट में भी क्या? पेट में बहुत सारे हैं, स्टमक है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, लीवर है, ये सब है, ये पूरा पेट में ही है। आमाशय की शुद्धि होगी तो पाचन शक्ति बढ़ेगी, आपका डाइजेशन पावर बढ़ेगा, जो भी खाएंगे हजम हो जाएगा। किसकी शुद्धि? जनरली वैसे कहेंगे तो लोग बाहरी शुद्धि तो करते हैं, स्नान वान करके साबुन वाबुन लगा के और बढ़िया होते हैं। अंदर किसकी शुद्धि? एक उदाहरण से समझा देता हूं। आपका बाथरूम है, नहाते हैं, पानी निकल के चला जाता है। सपोज वहां का चोक जो है ब्लॉक हो जाए और नहा रहे हैं, पानी बढ़ रहा है, भर रहा है, और चोक नहीं खुल रहा है, पानी आपके दूसरे रूम और किचन में आना शुरू हो जाएगा ना। आप वाइपर से कितना भी करिए, कब तक करते रहेंगे? यही है ना, अपन को चोक खोलना है तो सही समझदारी है। तो आपका जो रोग का जो मुख्य कारण है, ये बड़ी आंत, जहां पर ब्लॉकेज है, पूरा खाना खा करके यहीं से निकलता है, यहीं से आपका रोग शुरू हो जाता है, और यहीं से आपकी ब्लॉकेज है। इसको साफ करना है। पेड़ की जड़ को पानी दीजिए, पेड़ आपका हरा भरा दिखेगा। तनों और पत्तों को पानी देने से कोई मतलब नहीं है। शरीर की शुद्धि माना बड़ी आंत की शुद्धि, या इसके लिए तो यहां एनीमा है, कोलोन हाइड्रोथेरेपी है। आप देखिए कैसे कोलोन हाइड्रोथेरेपी लेते हैं, पूरी आंत को साफ कर देते हैं, बढ़िया है व्यवस्था। आपको कल परसों दिखाए होंगे ना सारे हमारे जितने भी उपकरण हैं। अब आप देखिए कैसे इससे साफ होती है। ये है, देखो अंदर से साफ, ये थोड़ा पोर्शन कटा हुआ है, जो ये भरी हुई रहती है ना, ये जो देखते हैं ना, ये कैसे करवट बने पड़े हैं, यहां तक पूरी इतने मल सालों के भरे रहते हैं, सूखे रहते हैं, और अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं और अपनी कॉलोनी बना देते हैं, पलते रहते हैं उनके बच्चे सब, और वो अपन को धीरे धीरे शना तकलीफ देते हैं। जो दवाइयों से हम उसको शांत करके बैठे रहो, आपको जो कुछ करना करते रहो, और मल एक बीच से एक छोटा सा पैसेज बन जाता है, वहां से निकलता रहता है, और अपन को ये लगता है कि पेट साफ हो गया। नहीं, ये आंत जिसकी जितनी खाली होगी, उतना वह बलशाली, स्ट्रांग, तेजोमय, इंटेलिजेंट। आप देखेंगे जो गुफाओं में साधु संत रहते हैं,
कितना इंटेलिजेंट, कोई से सामने बात नहीं कर पाता है, इतनी ताकत रहती है, उनको पूरा ज्ञान रहता है। अपना ज्ञान सिर्फ इस मल के कारण दबा रहता है। तो अपन को जो शुद्धि करनी है वो इसकी करनी है, बड़ी आंत की करनी है, बड़ी आंत की, क्योंकि रोग यहीं से होता है, मल नहीं निकलता है, यहीं पर ही आपको जलन होगी, यहीं पर आपके मस्से होंगे, यहीं पर आपकी बवासीर होगी, यहीं पर आपका फिक्सचर होगा, और यहीं से फिर मल वापस बढ़ता 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 पूरा वापस आता जाएगा। यहां से आपका क्लियर हो गया, ये ऊपर ऑटोमेटिक अपने आप चला जाता है। अपन जो एनीमा देते हैं ना, वो सिर्फ इतने छोटे से पोर्शन को खाली करने के लिए, और वो जैसे ही खाली हो जाता है, ये वैक्यूम की दृष्टि से नीचे आ जाता है मल और बाहर निकल जाता है। तो अपन को एनीमा की बात नहीं डालनी है, परंतु फिलहाल जो अपना ब्लॉकेज है उसको क्लियर करते हैं। क्लियर? तो शुद्धि जो करनी है इसकी करनी है। तो आपसे एक निवेदन है, अगर आपको वास्तव में सच्चा लाभ चाहिए तो यहां पर आप 3 टाइम एनीमा लीजिए, सुबह, दोपहर और शाम, और एक टाइम में भी 3-3 बार लीजिए, टोटल 9 बार। कल कैसे लेंगे वो सब मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि आपका जो अंदर ब्लॉकेज है कम से कम वो तो साफ हो जाए। घर में आप कहां कर पाएंगे इतना? अभी आए हो ग्रुप में, अच्छा है, यहां डॉक्टरों की टीम है, स्टाफ टीम है, सेवाभावी कर्मचारी हैं, आपके साथ सब लगे हुए हैं, आपको मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। दूसरा कहीं भी ध्यान मत दो, ये 7 दिन पूरा जिस पर्पस के लिए आए हो वो पर्पस चालू कीजिए। मैंने पहले ही बताया था, 2 उद्देश्य से आप आए हैं, एक तो शरीर की शुद्धि हो जाए, और दूसरा घर जाने के बाद बीमार न पड़े, और पड़े तो घर में कैसे स्वस्थ। वो चैप्टर कल शुरू होगा, दूसरा वाला। क्लियर? यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। एनीमा के बाद आता है अपक्वार, ताजे फल व सलाद। अब आप मेन आपको मैं बताऊं क्या है हमारा जो रोग का कारण। मैंने बताया था, एक तो यहां मुख से जो आते हैं, जिस तरह का अपन भोजन लेते हैं उस तरह से हमारा बड़ी एलिमेंट्री कैनाल डैमेज हो जाता है। अपक्वार एक ऐसा आहार है जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स जिंदा मात्रा में रहते हैं, जो हमारे इंटरनल अंगों के लिए भोजन है। जब अग्नि के संपर्क में आते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, तो वो उनका आहार जो अंदर अंगन नहीं मिल पाता है। दूसरा, अपक्वाहार में रेशे ज्यादा रहते हैं, रफे ज्यादा रहता है, झाड़ू ज्यादा हैं, जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल को सफाई करते हैं। तो अपन सांसारिक प्राणी हैं, मैं या केंद्र या संस्था ये नहीं कहेगी आपको पूरे जीवन भर पर अपक्वाहार लीजिए, नहीं। एक बीच का रास्ता निकालेंगे जिसमें एक टाइम आपका अपक्वाहार रहेगा, एक टाइम आपका पक्वाहार रहेगा। क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से या स्वास्थ्य की दृष्टि से अपन को 20% तो एसिडिक फूड चाहिए, बाकी अल्कलाइन चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अपन को कुक्ड आहार से बिल्कुल छुटकारा पाना, नहीं, उसको भी लेना है। कितना लेना, कब लेना, कैसे लेना है, वो जब नेक्स्ट में कल बताऊंगा डाइट थेरेपी में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो ये अपक्वार, फिलहाल आप ये मान के चलिए कि हमें अपक्वार मैक्सिमम ज्यादा लेना है, शरीर की शुद्धि हो जाए फिर चलेंगे अपन। नेक्स्ट है घर्षण, सूखी मालिश, फ्रिक्शन। जो लोग व्यायाम नहीं कर पाते हैं उनके लिए मालिश, मसाज आपको यहां करवाते हैं। आपको सबकी होती होगी मसाज, होगी भी, वो वही है ना, आज है तो मालिश सभी की होगी, ऐसे नहीं सबकी। मालिश से देखो कितना लाभ मिलता है, अच्छी है मालिश। और घर में कैसे मालिश करते हैं वो भी तरीके आपको हम समझा देंगे। तो ये आप पूरा का पूरा क्लियर हो गया। पित्त दोष, कल जो मैंने बताए थे 3 रोग के, तीव्र रोग, जीर्ण रोग और घातक रोग, 3 दोष बताए। और आज मैंने जो 3 दोष बताए, ये चिकित्सा क्रम है, पूरा का पूरा चिकित्सा क्रम है। इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं, बीमारी पहचान सकते हैं, उसका कारण जान सकते हैं, निवारण जान सकते हैं, और शुरू हो जाएंगे। यहां जितने भी बताए जाएंगे प्रकृति के नियमों के अनुसार बताए जाएंगे, प्रैक्टिकल कर दिखाए जाएंगे। आप तो स्वयं अपना डॉक्टर बनिए। आप जो हमने कहा, मेरे ऊपर भी विश्वास मत कीजिए, आप नींबू पानी लेके देख लीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप देख लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं साहब नींबू पानी लेने से हमारे रोग बढ़ जाते हैं, दर्द बढ़ गए, बढ़ते हैं, मालूम है क्यों? कि उस नींबू में 2 चीजें हैं, एक साइट्रिक एसिड है और दूसरा विटामिन सी है। विटामिन सी क्या करती है? रोगों को तेजी से बाहर फेंकती है,
तो उससे अपन को ऐसा लगता है कि उबाल आ गया, उबाल आ गया, तो अपन वो सहन नहीं कर पाते। तो उस समय क्या करना चाहिए, तो जो नींबू पानी अपन ले रहे हैं वो नींबू कुनकुने पानी में लेना चाहिए। जैसे कुनकुने पानी में आपने लिया तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी। विटामिन सी को जरा सी भी हीट लगी नष्ट, मानो वो फिर काम नहीं करेगी। तो उसके अंदर बाकी जो साइट्रिक एसिड बचा है ना, वो आपको ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, वो आपको रोगों को ठीक करेगा। बस इसका क्लियर यही। तो जो गर्म पानी में नींबू लेंगे पूरे जहां को वो एसिमुलेट कर लेता है, और जो जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उनको सूट नहीं करता है, कारण यही है। सूट क्या, वो तो सिर्फ बीमारी को तेजी से निकालता है बस।